हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 12 इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉल्टिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। और ये जो क्वेश्चन है द राइट ट्रैप से लिया गया है, यानी कि जो क्रॉफ्टर था वो जो है फ्रेंडली क्यों था और बहुत ज़्यादा जो बातें वो पेडलर के साथ क्यों कर रहा था, तो उसका कारण बताना है। तो उसका आंसर है द क्रॉफ्टर वाज एन ओल्ड मैन, ही हैड नो वाइफ और चिल्ड्रन, ही लिव्ड alone in his house. When the peddler knocked at the door and asked for shelter, he was happy to receive someone to talk to in his loneliness. So he was so talkative and friendly with the peddler. यानी कि जो क्राफ्टर था वो एक बूढ़ा आदमी था, उसकी न तो पत्नी थी न ही बच्चे थे, वह अकेला घर में जो है रहता था। जैसे ही पेडलर ने उसके दरवाजे पर खटखटाया और पेडलर ने उससे रहने के लिए पूछा तो वह बहुत ज़्यादा जो है खुश हो गया, क्योंकि वो जो है बिल्कुल अकेला रहता था। क्वेश्चन 2, What is the common between Derry and Mr. Lamb on the face of the it। इससे जो है क्वेश्चन लिया गया है, यानी कि जो डेरी और जो मिस्टर लैम्ब था उन दोनों में क्या चीज़ कॉमन थी। तो इसका आंसर है द कॉमन थिंग बिटवीन डेरी एंड लैम्ब इज दैट बोथ ऑफ देम सफर्ड फ्रॉम फिजिकल एम्पायरमेंट। यानी कि जो डेरी था और जो लैम्ब था दोनों फिजिकली जो है उनमें कुछ जो है बीमारी से जो ग्रसित थे, यानी कि उनको जो है फिजिकली कोई समस्या थी। लैम्ब हैड एन आर्टिफिशियल लेग मेड ऑफ टीन, यानी कि जो लैम्ब था उसकी जो टांग थी वो नकली थी और आर्टिफिशियल थी और वह जो है टीन की बनी हुई थी। और डेरी जो था हैज़ ए सेवरली बर्न फेयर, उसका जो चेहरा था वो जला हुआ था। द एक्सपीरियंसेस ऑफ बोथ हैड बीन टेरिबली पेनफुल, और दोनों के जो एक्सपीरियंस थे वो बिल्कुल जो है भयानक थे, दुखमय थे। क्वेश्चन 3, अंटार्कटिका इज डोरवे टू द पास्ट, एक्सप्लेन। ये जो क्वेश्चन है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से लिया गया, यानी कि जो अंटार्कटिका है वो जो है पास्ट में जाने का एक रास्ता कैसे है, दरवाजा कैसे है। तो इसका आंसर है अंटार्कटिका इज द इम्पोर्टेंट इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ द अर्थ बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर 500,000 years old carbon record trapped in its layer of ice. Also it is profound effect on the earth's climate and ocean system। यानी कि अंटार्कटिका जो है एक जो पुरानी जो हिस्ट्री है उसकी स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो बर्फ़ है इसके अंदर 500,000 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 500,000 का मतलब 5 लाख से जो पुराने कार्बन के जो रिकॉर्ड हैं वो इसकी जो आइस की लेयर है उसके अंदर दबे हुए हैं। और इसकी जो है इसी के सहायता से जो अर्थ का जो क्लाइमेट है और जो ओशियन सिस्टम है वो भी समझा जाता है। क्वेश्चन 4, व्हाट एफर्ट्स डिड डॉक्टर सदाव एंड हैना डू इन ऑर्डर टू सेव द अमेरिकन सोल्जर। यानी कि सदाव ने और हैना ने जो है किस तरीके से अमेरिकन सोल्जर को जो है बचाने में मदद की। ये क्वेश्चन द एनिमी से लिया गया है। आंसर है डॉक्टर सडाव एंड हिज वाइफ हैना ब्रोट द वाउंडेड मैन टू देयर हाउस एंड हेल्प्ड हिम ग्रेटली। यानी कि जो उसकी पत्नी थी और जो डॉक्टर था उन्होंने उस घायल व्यक्ति को अपने घर पे रखा और उसकी मदद की। सडाव ऑपरेटेड ऑन हिम एंड सेव्ड हिज लाइफ बाय रिमूविंग द बुलेट फ्रॉम द बॉडी। और उसने जो उसका ऑपरेशन किया उसकी ज़िंदगी को बचाया, उसके शरीर के अंदर जो बुलेट थी उसको निकाला। हैना वाश्ड हिम एंड सर्व्ड him when none of their servant wanted to do so. He was an enemy soldier. Dr. Sadav even helped him escape to safety. और जो हैना थी उसने जो है उसकी मदद की, उसको बचाया, उसको जो है अच्छे से वास किया। क्वेश्चन 5, वाई डिड लैंडलॉर्ड्स मैन आस्क्ड बामाज ब्रदर ऑन विच स्ट्रीट ही लिव्ड। यानी कि जो लैंडलॉर्ड जो आदमी था उसने बामाज के ब्रदर से जो है रहने के लिए क्यों पूछा, यानी कि उसने जो है क्यों पूछा कि वह कहाँ रहता है, कौन सी गली में रहता है। आंसर है एनान वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम द लाइब्रेरी। जो एनान था वो जो है लाइब्रेरी से जो घर लौट रहा था। नेबरिंग विलेज व्हेन द लैंडलॉर्ड्स मैन आस्क्ड हिम हिज नेम। जब उसने जो है लैंडलॉर्ड जो आदमी था उसने जो उसका नाम पूछा। देन ही वांटेड टू नो वेयर एनाज लिव्ड। वह जानना चाहता था कि एना कहाँ पे रहता है। ही आस्क्ड दिस टू as certain Anna's caste as all the lower caste people lived in one area of the town। ठीक है, उसने जो उसकी जाति पूछी और सभी जो एक ही कैटेगरी के जो लोग हैं वो इस एरिया के जो है वहाँ पे रहते हैं। क्वेश्चन 6, मुकेश पेरेंट वर फैटलिस्ट बट ही वाज नॉट कमेंट। लॉस्ट सफरिंग से क्वेश्चन लिया गया, यानी कि मुकेश के जो पेरेंट्स थे वो सभी फैटलिस्ट थे लेकिन वह नहीं था, क्यों। तो इसका आंसर है मुकेश पेरेंट्स वर बैंगल मेकर। यानी कि मुकेश की जो
माता पिता थे वो चूड़ियाँ बनाते थे। दे वर फेटलिस्ट एज दे बिलीव्ड इन द गॉड एंड गिवन lineage. They were burdened by the stigma of caste in which they were born. वे सोचते थे कि हमें जो काम मिला हुआ है ये हमारी कास्ट के अकॉर्डिंग है, भगवान ने ही हमें काम दिया है। They accepted their fate, but मुकेश did not want to carry on his parents' profession. He wanted to become a motor mechanic. लेकिन मुकेश को जो है उनका काम पसंद नहीं था, उनका जो प्रोफेशन था वो पसंद नहीं था, वह जो है एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। क्वेश्चन 7, these days टेकिंग सेल्फीज, मेकिंग रील्स एंड अपलोडिंग देम ऑन सोशल मीडिया इज कॉमन। आजकल सेल्फी लेना, रील बनाना और अपलोड करना सोशल मीडिया पे एक कॉमन है। बट इन सम प्रीमिटिव कल्चर्स टेकिंग ए फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समवन्स वर नॉट अलाउड। लेकिन कुछ कल्चर ऐसे हैं जहाँ पे फ़ोटो लेना अभी भी जो है बिल्कुल क्या है, प्रोहिबिटेड है, अलाउड नहीं है। वट वॉज देयर बिलीव अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड, यानी कि इंटरव्यू के अंदर से क्वेश्चन लिया गया है, यानी कि वो किस चीज़ में विश्वास करते हैं, वो क्यों नहीं चाहते कि फ़ोटो वगैरह ली जाए। Answer है today people love to post their selfies, reels, etc. on social media, but in some primitive culture it was believed that if one taking photographic portrait of somebody then he was stealing that personal soul। यानी कि कुछ जगह पे जो है फ़ोटो वगैरह, सेल्फी वगैरह ली जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जो हैं कल्चर हैं जहाँ पे फ़ोटो लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि वे सोचते हैं कि फ़ोटो लेने का मतलब ये है कि उनकी आत्मा को चोरी करना। क्वेश्चन 8, व्हाट मेड विलियम डगलस हाइड्रोफोबिक। ये क्वेश्चन डीप वाटर से लिया गया है, यानी कि किस चीज़ ने विलियम डगलस को हाइड्रोफोबिक बना दिया। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है पानी से डर लगना। आंसर है व्हेन विलियम डगलस वाज 10 and 11 years old, a boy probably 18 years old threw him into the pool. He was nearly drowned. He could not eat or sleep that night. That incident developed in him an aversion to water and made him हाइड्रोफोबिक। यानी कि जब जो विलियम डगलस था वो 10 या 11 साल का था, तो एक 18 साल के लड़के ने उसको उठा के जो है पूल के अंदर डाल दिया था। वह जो है मरने यानी कि डूबने की कगार पे था। उस रात को जो है उसने कुछ भी खाना नहीं खाया, उसको रात को नींद नहीं आई, और इस घटना ने जो है उसको एक हाइड्रोफोबिक बना दिया, यानी कि पानी से डरने वाला। क्वेश्चन 9, स्टेट 2 क्वालिटीज ऑफ सुब्बू विच यू इन्फर फ्रॉम द लेसन पोइट एंड पैनकेक्स। यानी कि आपको सुब्बू की जो है 2 क्वालिटी बतानी है जो हमें लेसन पोइट एंड पैनकेक से पता चलती हैं। आंसर है सुब्बू वाज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। ही वाज ए सुपर एक्टर, राइटर, पोइट एंड अबव ऑल ही वाज एन एमिएबल पर्सन। ही हैड नो इल विल अगेंस्ट एनीबॉडी। ही वाज एन एसेट फॉर द डायरेक्टर। यानी कि सुब्बू जो था नंबर 2 पे था जेमिनी स्टूडियो में। वह एक अच्छा एक्टर भी था, राइटर भी था, वो सभी के साथ अच्छे से रहता था, उसके जो है किसी के साथ जो है नफरत वगैरह नहीं थी, और वो डायरेक्टर के साथ जो है काम करता था। क्वेश्चन 10, कमला दास मदर लव हर वेरी मच। स्पोर्ट योर आंसर विद रेफरेंस टू द पोइम माई मदर एट 66। ये क्वेश्चन लिया गया कि कमला दास की जो मदर थी वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इसका आंसर अच्छे से समझाइए। आंसर है कमला दास मदर वाज 66 years old. He was weak, sick and near her death, yet she accompanied her daughter to the airport to bid her goodbye. This clearly show that he loved her daughter very much. यानी कि कमला दास जो थी वो 66 ईयर की थी, वह बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी, बीमार थी, मरने के जो है नज़दीक थी, लेकिन उसकी जो अपनी बेटी को जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर जो है गुड बाय करने आई थी, अलविदा कहने आई थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह अपनी डॉटर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, हाउ अकॉर्डिंग टू किड्स डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव एस द रीजन टू लिव एंड लव द लाइफ। ये क्वेश्चन है थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया गया है, यानी कि किड्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से जो है जो ब्यूटी की जो चीज़ें होती हैं वो हमें जीवित रहने के लिए और ज़िंदगी से प्यार करने के लिए मोटिवेट करती हैं, उसका कारण क्या है। आंसर अकॉर्डिंग टू किड्स द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मिजरीज सिकनेस एंड इनह्यूमैनिटी। It is very hard to live in it. In spite of all these miseries, sickness and inhumanity, a thing of beauty is as to live for all. यानी कि किड्स के अकॉर्डिंग जो संसार है वो पूरी तरीके से बीमारी या फिर जो है दयनीय स्थिति या फिर कोई किसी से प्यार नहीं करता है, सब जो है अपने स्वार्थ के लिए जो है जीवित रहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। लेकिन जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये हमें बताती है किस तरीके से हमें जीवित रहना चाहिए। For example, tree give as shade to everyone. Flowers give their fragrance without discrimination. Sun gives its sunshine to each and everyone. Thus, a thing of beauty gives as reason to live and love the life.
यानी कि जिस प्रकार जो पेड़ पौधे होते हैं वो छाया देते हैं सभी को, जो फूल होते हैं वो खुशबू देते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव के। सूर्य जो है अपनी जो है रोशनी देता है, सनशाइन देता है सभी को। इस प्रकार जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये हमें जो है सिखाती है रहना और प्यार करना जिंदगी से। क्वेश्चन 12, व्हाट वाज प्ले ऑफ फोल्क हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड से क्वेश्चन लिया गया है। आंसर, द फोल्क प्ले was that the city people should be more sympathetic and helpful towards them. They should buy their products so that they might earn some cash and live life with honor. They also pledged that the people in the power should fulfill in the promise they made to them. Question 13. Why did the Tiger King not allow the British officer to hunt the tigers in the kingdom? ये क्वेश्चन जो है द टाइगर किंग से लिया गया है। यानी कि जो टाइगर किंग जो था उसने ब्रिटिश ऑफिसर को जो अपना जो एरिया था, क्षेत्र था, उसने शिकार करने से मना क्यों कर दिया था। आंसर है द टाइगर किंग वाउड टू किल 100 टाइगर्स बट द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर वर डिक्रीज्ड इन हिज किंगडम। यानी कि टाइगर किंग ने जो था कसम खाई थी कि वह जो 100 जो है टाइगर को मारेगा, लेकिन उसके जो किंगडम था, उसका साम्राज्य में जो है टाइगर की संख्या कम हो गई थी। Moreover, if he allowed the British officer to hunt tiger in his kingdom, it would attract the others to follow and would create a hindrance in his mission. So he did not allow the British officer to hunt the tiger in his kingdom. यानी कि उसके जो एरिया जो अपना साम्राज्य था उसके अंदर जो है टाइगर की संख्या घटती जा रही थी। अगर वो ब्रिटिश ऑफिसर को अगर अलाउ कर देता है कि उसके एरिया में आप शिकार कर सकते हैं, तो बाकी जो लोग थे वो भी उसको फॉलो करेंगे, वो भी शिकार करेंगे और उसका जो मिशन है वो फेल हो जाएगा। इसलिए उसने मना कर दिया था शिकार के लिए। क्वेश्चन 14, व्हाट सुपरस्टिशियस बिलीफ ऑफ सर्वेंट मेड दम अपोज डॉक्टर सदाव डिसीजन टू हार्बर टॉम। ये क्वेश्चन द एनिमी से लिया गया है। आंसर है द सर्वेंट बिलीव्ड दैट इफ डॉक्टर सदाव हार्बर्स द अमेरिकन सोल्जर द सी गॉड वुड एवेंज ऑन हिम, सो दे लेफ्ट द हाउस टिल टॉम एंड अमेरिकन सोल्जर स्टे देयर। Question 15. What impact did Anna's advice have on Bama and with what effect? मिस मेमोरीज ऑफ चिल्ड्रन से क्वेश्चन लिया गया, यानी कि क्या जो इम्पैक्ट पड़े एनाज के एडवाइस का बामा और उसकी जो है क्या इफेक्ट रहे वो बताना आपको। आंसर है एना एडवाइज्ड बामा टू वर्क हार्ड टू विन द ऑनर एंड डिग्निटी। यानी कि एना ने जो है एडवाइस दी बामा को कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करो अपना जो गोल है उसको जीतने के लिए, सम्मान को जीतने के लिए। ही इंस्पायर्ड हर टू फाइट बैक थ्रो हार्ड वर्क एंड स्टडी। तुम अच्छे जो है हार्ड वर्क करो, स्टडी करो। सी गॉट द इंस्पिरेशन एंड स्टडीड हार्ड एंड एज ए रिजल्ट सी टॉप्ड द क्लासेज। उसने जो है बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली उसको, उसने बहुत ज़्यादा हार्ड मेहनत की और उसका जब रिजल्ट आया तो उसने जो है टॉप किया क्लास में। क्वेश्चन 16, वाई डिड ग्रीन स्टार्ट स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से क्वेश्चन लिया गया है। यानी कि जो ग्रीन है वो क्यों स्टार्ट किया गया है, तो इसका आंसर है ग्रीन स्टार्टेड द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम टू प्रोवाइड द स्टूडेंट एंड इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड टू मेक दम रियलाइज द रियल डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ही वांटेड टू फोस्टर इन देम ए न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर प्लेनेट। ही वाज श्योर दैट स्टूडेंट कैन पे बैक टू द इन्वायरमेंट मोर देन एनीवन एल्स। यानी कि ये जो प्रोग्राम है ये जो है प्रोग्राम इसलिए चलाया गया था ताकि स्टूडेंट को जो है इंस्पायर किया जा सके, क्योंकि एक एजुकेशनल जो है अपॉर्चुनिटी थी जिसमें स्टूडेंट को बताया जा सके कि किस तरीके से जो ग्लोबल वार्मिंग जो है ख़तरनाक है, ताकि वो जो है अर्थ के बारे में जो है अच्छी जो है सोच रखें और पृथ्वी को जो है इन्वायरमेंट को बचाने में जो अपना योगदान दे। क्वेश्चन 17, हाउ डिड द टाइगर किंग एक्वायर हिज नेम द टाइगर किंग। द टाइगर किंग से क्वेश्चन लिया गया कि जो टाइगर किंग था उसको अपना ये नाम कैसे मिला। आंसर है द टाइगर किंग एक्वायर्ड हिज नेम एज ही हैड किल्ड ऑल द टाइगर्स इन हिज स्टेट टू प्रूव द प्रिडिक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग। ही इवन मैरिड द प्रिंसेस ऑफ स्टेट दैट हैड ए लॉट ऑफ टाइगर्स इन इट्स जंगल सो दैट ही कुड किल देम। यानी कि टाइगर किंग ने जो ये अपना नाम किस तरीके से एक्वायर किया, क्योंकि उसने जो है अपना जो राज्य था उसके अंदर सारे टाइगर मार दिए थे। वो क्यों मारे थे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर को जो है भविष्यवाणी की थी, उस भविष्यवाणी को गलत ठहराने के लिए उसने जो है प्रिंसेस से शादी की थी। वो इसलिए की थी ताकि उसके राज्य में जितने भी
उसके जंगल में जितने भी टाइगर हैं ताकि उनको भी वो मार सकें। क्वेश्चन 18, वाई डिड डॉक्टर सदाव नोट सेंड अब्रोड विद द ट्रूप्स। द एनिमी से क्वेश्चन लिया गया कि जो सदाव था वो अब्रोड क्यों नहीं भेजा गया ट्रूप्स के साथ। तो इसका आंसर है डॉक्टर सदाव हैड नोट सेंट अब्रोड विद द ट्रूप्स बिकॉज द जनरल वाज बीइंग ट्रीटेड बाय हिम एंड कुड ट्रस्ट नो अदर जापानीज सर्जन। Secondly, Dr. Sadao was about to make an important discovery that would leave wounds entirely clean. Question 19. Why did Derry not like being with people on the face of it? ये क्वेश्चन लिया गया है, यानी कि डेरी जो था किसी और के द्वारा जो है क्यों नहीं पसंद किया जाता था। आंसर है डेरी डिड नॉट लाइक बीइंग इन कंपनी ऑफ अदर पीपल एंड रिमेन्ड आइसोलेटेड बिकॉज ही हेटेड द पिटफुल एंड क्यूरियस स्टार्स दैट were directed towards him. He felt that everybody was afraid of his appearance and stayed with him out of compulsion. He also does not like when people talk about his defined face. यानी कि उसका जो फेस था वो जला हुआ था, लोग उसको जो पसंद नहीं करते थे, उससे दूर भागते थे, इसलिए जो है लोग उसको पसंद नहीं करते थे। Question 20. How did Jitkala Shah feel when her were cut? यानी कि जो जिटकला शाह था उसको कैसा महसूस हुआ जब उसके बालों को काटा गया। ये क्वेश्चन मेमोरीज ऑफ चिल्ड्रन से लिया गया है। आंसर है वेहन हर लॉन्ग हेयर वाज कट जिटकाला शाह फेल्ट एग्निस्ट एंड पेन्ड एंड फेल्ट लाइक एन एनिमल ड्राइवन बाय ए हर्डर। शी थॉट दैट शी वाज ए वुडन puppet who had been tossed about in air. She also cried and missed her mother very much. जब उसके बालों को काटा गया तो वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। उसको ऐसा लग रहा था कि वह जो एक जानवर की तरह है जो चलाया जा रही है हर्डर के द्वारा। उसने जो अपने आप को एक लकड़ी का जो पप्पट जो है समझ लिया था, वह जो है चिल्लाई जोर से और उसको जो है अपनी माँ की जो है याद आने लगी। क्वेश्चन 21. वाई डिड Umberto Eco prefer himself to a called an academician than a novelist. यानी कि जो अल्बर्टो इको था उसको जो है एकेडमिशियन के बजाय जो एक नोवलिस्ट समझा जाता था, नोवलिस्ट उसको बोला जाता था। ये क्वेश्चन द इंटरव्यू से लिया गया, यानी कि जो है एकेडमिशियन की जगह जो है कॉल्ड एन एकेडमिशियन देन नोवलिस्ट की जगह पे जो उसको एक एकेडमिशियन जो है समझा जाता था। आंसर है डिस्पाइट अचीविंग फेम एज नोवलिस्ट, उसको जो है कि नोवलिस्ट की तरह जो है फेमस जो है अचीवमेंट प्राप्त की उसने। इको प्रीफर टू एसोसिएट विद हिम विद द एकेडमिक कम्युनिटी बिकॉज नॉन फिक्शनल वर्क ऑक्यूपाइड हिम फॉर द फर्स्ट 50 ईयर्स ऑफ द लाइफ। यानी कि उसने जो है कोई भी जो है फिक्शनल जो वर्क है कोई ऑक्यूपाई नहीं किया पिछले 50 सालों से। ही रोट इज फर्स्ट नोवेल एट द एज ऑफ अराउंड 50, उसने 50 साल की उम्र में जो है अपना एक नोवेल लिखा। He identified himself more than the academic community and resort to writing fiction only when he was not pursuing some scholarly work. Next question देखिए, Question 22. Question 22 है How did incident at YMCA pool affect Douglas? डीप वाटर से क्वेश्चन लिया गया है, किस घटना ने जो है डगलस को प्रभावित किया जो YMCA पुल के ऊपर जो है हुई थी। आंसर है वन डे विलियम डगलस वाज सिटिंग अलोन ऑन वन साइड ऑफ YMCA पुल। ही वाज वेटिंग फॉर द अदर्स टू कम सो दैट ही कुड स्टार्ट स्विमिंग। बाय चांस देयर केम ए बिग बर्ली बॉय ऑफ एन 18 years old. ही आस्क्ड हिम हाई स्किनी हाउ do you like to be ducked? He picked and tossed Douglas and threw him into the deep end of water pool. A sensation of death ran through him. He shouted for help in vain, but life smiled at him and he was saved. एक दिन जो है विलियम डगलस जो है YMCA पुल के साइड में बैठा हुआ था, वह अपने अलग से जो है और किसी का जो है वेट कर रहा था ताकि वो उनके साथ तैरना स्टार्ट करे। लेकिन बाई चांस जो है वहाँ पे एक बड़ा लड़का आ गया जिसकी उम्र 18 साल थी। उसने जो है उसको अपने उठाया हाथों में, उसको टॉस किया, उछाला और जो है पानी में गिरा दिया पुल के अंदर। वह जो है उसके ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि वह जो है मरने ही वाला था। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था बचाने के लिए, तो लास्ट में जो उसको बचा लिया गया। क्वेश्चन 23. वाई इज द इंग्लिशमैन विजिट डिस्क्राइब्ड एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री? पॉइंट एंड पैनकेक से जो है क्वेश्चन लिया गया है।
तो इसका आंसर है द इंग्लिश मैन्स विजिट टू जेमिनी स्टूडियो इज रेफर टू एन एक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, यानी कि इंग्लिश मैन की जो विजिट थी जेमिनी स्टूडियो में वो एक अनएक्सप्लेन्ड जो है मिस्ट्री थी। बिकॉज नो वन कुड डिसिफर हिज आइडेंटिटी, क्योंकि इसने जो है किसी ने भी उसकी जो है पहचान नहीं की। ही वॉज ए पोइट एंड एडिटर, वह जो एक पोइट और एडिटर था। बिसाइड वेहन ही स्पोक नो वन एट द स्टूडियो अंडरस्टूड व्हाट ही इंटेंडेड टू से एज हिज एसेंट वाज बिलोड देयर कंप्रीहेंशन। क्वेश्चन 24, वाई डिड सोफी वांट जैनसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी, गोइंग प्लेस से क्वेश्चन लिया गया है। यानी कि जो सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि जो जैनसी है वो उसकी स्टोरी के बारे में जाने डैनी के साथ। आंसर है जैनसी वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन थिंग्स दैट डिड नॉट कंसर्न हर, शी वांटेड टू नो अबाउट अदर पीपल्स अफेयर, यानी कि जैनसी जो है इंटरेस्टेड थी लोगों की जो अफेयर्स के बारे में जानने में। शी वुड स्प्रेड द न्यूज़ इन द होल नेबरहुड, उसने जो है ये सूचना हर जगह अपने आस पड़ोस में फैला दी थी। सो सोफी डिड नॉट वांट जैनसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी, इसलिए सोफी नहीं चाहती थी कि जैनसी को पता चले डैनी के साथ उसकी स्टोरी का। इट वॉज आल्सो बी म्यूचुअल रिवलरी एंड वन अपमैनशिप ऑन हर पार्ट। सोफी वॉज स्टार्टल्ड टू लर्न दैट जोफ हैड टोल्ड जेसी अबाउट हिज हर स्टोरी विद डैनी। क्वेश्चन 25, मेंशन द थिंग ऑफ ब्यूटी डिस्क्राइब बाय किट, ये क्वेश्चन जो है थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया गया है, यानी कि उन चीज़ों को यहाँ पे डिस्क्राइब कीजिए जो थिंग ऑफ ब्यूटी से जो है लिया गया है किट के द्वारा। कौन कौन सी चीज़ें जो है डिस्क्राइब की गई है किट के द्वारा। आंसर है किड्स रेफर्स टू सेवरल थिंग ऑफ ब्यूटी इन हिज पोइम सच एज ट्री विच प्रोवाइड शेड, कूल रिवर्स दैट ऑफर्स रिलीफ ड्यूरिंग समर एंड आल्सो द स्टोरीज वी हैव रीड, ये शायद क्या है, ये गलती से मिसप्रिंट हो चुका है। वी हैव रीड एन और heard about our ancestors. All of these things are the source of an ending beauty and joy of us, as they calm our mind and bring us peace. यानी कि कीट ने जो है यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जो है रेफ़र की हैं। उसने यहाँ पे बताया है कि जो पेड़ हैं किस तरीके से जो है छाया देते हैं, नदी जो है ठंडा पानी देती है गर्मियों के टाइम, वो हमें जो अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो ये चीज़ें जो ब्यूटी हैं ये हमें खुशी देती हैं, जिससे हमारा जो माइंड है वो काम यानी कि कूल डाउन हो जाता है और हमें जो है शांति मिलती है, यानी कि शांति जो है यहाँ पे महसूस हमें होती है। क्वेश्चन 26, व्हाट इज द, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द लॉन्गिंग दैट पोइट रेफर्स टू, वाई इज इट इन वेन, ए रोड साइड स्टैंड से ये क्वेश्चन जो है लिया गया है। आंसर है द थीम ऑफ पॉवर्टी इज प्रिंसिपल ऑफ द पोइम एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन द स्लम, यानी कि जो थीम है इसका पॉवर्टी गरीबी का है जो इस पोइम में यूज़ किया गया है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम के अंदर। स्पेंडर क्रिएट्स एंड क्रीप्स इमेज ऑफ चिल्ड्रन इन पॉवर्टी थ्रो हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ डायर सिचुएशन एंड मोल नोस्ड स्टूडेंट रिलीविंग ए सैड हिडन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी दैट वाज prevalent throughout the world. Spender believes his poverty is created through the oppressive power of capitalism. Question 27. By keeping quiet, does Pablo Neruda mean to stand idle? If not, what does he want us to do? Answer इसका the childish longing that the poet refers to is of those who had road stand. They innocently long for cars to stop by their stand. However, all their longing is vain because hardly anyone visits them. People does not even stop to ask for prices of things. The car that stop at the stand do so either to turn to ask for direction or ask to think like gas that he stand clearly does not sell. यानी कि यहाँ पे जो इसमें बताया गया है कि लोग जो है किस तरीके से उनके पास आते हैं, गाड़ी को रोकते हैं, उनसे एड्रेस वगैरह पूछते हैं और जो उनकी चीज़ें हैं उनको बिल्कुल भी नहीं खरीदते हैं। क्वेश्चन 28, द रेट ट्रैप इज ए स्टोरी विच प्रेजेंट्स द लाइफ ऑफ ए माइजर पेडलर एंड हाउ ट्रस्ट द काइंडनेस ट्रांसफर्ड हिम, हाउ डिड दिस हैपन। यानी कि जो रेट ट्रैप एक स्टोरी है ये किस तरीके से जो है विच प्रेजेंट्स करती है लाइफ की मिजरी, जो माइजर
पेडलर था उसका, दयालुता का और विश्वास का। एक्सप्लेन कीजिए इसमें। आंसर है द स्टोरी बिगिंस विद लेगरलोफ डिस्क्राइबिंग द जनरल सर्कमस्टांसिस ऑफ द वागाबॉन्ड। ही इज ए मैन हु wanders from farm to farm through towns and long country roads begging, stealing and bartering to meet his basic needs। यानी कि यहाँ पे बताया गया कि जो व्यक्ति था वो किस तरीके से फार्म से फार्म घूमता था, जो है शहरों में घूमता था, कंट्री साइड जो रोड हैं वहाँ पे भीख मांगता था, चोरी वगैरह करता था अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनको पूरा करने के लिए। When he is able to scrounge the material, he makes rat trap out of the wire and attempts to sell them। Elder speaks on behalf of the vagabond। She says to her father, I did not think we ought to chase away a human beings whom we have asked to come here and whom we have promised Christmas cheers। It is very hospitality that gives the vagabond the confidence to return the money। Question 29, how were Shukla and Gandhi received in राजेंद्र प्रसाद हाउस। किस तरीके से शुक्ला और जो गांधी जी को रिसीव किया गया राजेंद्र प्रसाद के घर में। ये क्वेश्चन इंडिगो से लिया गया है। आंसर है इन पटना शुक्ला लेड गांधी जी टू द हाउस ऑफ ए लॉयर राजेंद्र प्रसाद। लेड का मतलब होता है नेतृत्व करना। यहाँ पे जो है दोनों घर जो लॉयर था राजेंद्र प्रसाद उसके घर पे पहुंचे शुक्ला और गांधी जी। ही वॉज आउट ऑफ टाउन बट वह जो है लॉयर जो था राजेंद्र प्रसाद वो जो है घर से बाहर था, शहर से बाहर था सॉरी। ही सर्वेंट नो शुक्ला एज ए पुअर पीजेंट हु परटर्ड राजेंद्र प्रसाद देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉप। जो शुक्ला था वह जो है जानता था, जो सर्वेंट था वो जानता था कि शुक्ला जो था एक पुअर जो है पीजेंट है और वह राजेंद्र प्रसाद की जो है वो कई बार जो है उनसे मिलता था, उनकी हेल्प करता था शेयर क्रॉपर के अंदर। सो ही वॉज अलाउड टू स्टे देयर विद देयर कंपेनियन, इसलिए जो उसने उसको वहाँ पे रुकने के लिए अलाउड कर दिया। बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट ही बी एन अनटचेबल एंड सम ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम हिज बैकेट पोल्यूट द इंटायर सोर्स। और जो उसने जो था गांधी जी को मना कर दिया पानी निकालने के लिए क्योंकि वह जो क्या था एक अनटचेबल था और उसकी जो बैकेट थी जो पानी था कुछ ड्रॉप बाहर गिर गई थी और उसने जो एंटायर सोर्स जो था स्रोत था उसको गंदा कर दिया। क्वेश्चन 30, वाई वाज सुब्बू कंसिडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो। सुब्बू को जो है नंबर 2 जेमिनी स्टूडियो में जो क्यों कंसिडर किया जाता था, यानी कि जो है नंबर 2 पे क्यों था जेमिनी स्टूडियो में। पोइट्स एंड पैनकेक से क्वेश्चन लिया गया है। आंसर है कोठामंगलम सुब्बू सक्सीडेड इन सिक्योरिंग द प्लेस क्लोजेस्ट टू द बॉस बाय मीन द फ्लैटरी। He was not brilliant but rather cheerful person and exceedingly loyal to her boss. He offered solution wherever the boss was a fix. Thus he other employees considered him number 2 in Gemini studio। यानी कि वह जो है अपने बॉस की बात मानता था, बॉस के साथ रहता था। जब भी इसकी जो है बॉस को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, कोई सोल्यूशन चाहिए होता था, ये उसकी जो है मदद कर देता था। और बहुत ज़्यादा जो है ब्रिलियंट नहीं था लेकिन फिर भी जो है वो मदद करने वाला था, इसलिए सभी उसको नंबर 2 पे कंसिडर करते थे जेमिनी स्टूडियो में। क्वेश्चन 31, डू यू थिंक दैट अल्बर्टो इको लाइक बीइंग इंटरव्यूड। गिव रीजन ऑफ योर आंसर। द इंटरव्यू से क्वेश्चन लिया गया। क्या आप सोचते हो कि जो अल्बर्टो इको था वो इंटरव्यू देने के लिए जो है खुश था, उसको अच्छा लगता था। यस, अल्बर्टो इको इन ऑल पॉसिबिलिटीज लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड। ही readily answers every question asked by मुकुंद पद्मभन इन एन एनर्जेटिक एंड लाइकली मैनर। यानी कि वह जो है अपने जो आंसर जो उससे पूछे जाते थे उनके अच्छे से जो आंसर वो देता था एनर्जी लेवल के साथ, अच्छे मैनर के साथ। ही डज नॉट सीम एप्रीहेंसिव अबाउट द शेयरिंग ही सीक्रेट एक्सपीरियंसेस एंड ओपिनियंस विद द इंटरव्यूअर एंड कंसिक्वेंटली द वर्ल्ड। देयर इज नो इंडिकेशन थ्रू आउट द इंटरव्यू दैट ही डिसलाइक बीइंग इंटरव्यूड। यानी उसने अच्छे से इंटरव्यू दिया था, कोई भी उसको जो देख के ये नहीं कह सकता था कि उसको इंटरव्यू जो अच्छा नहीं लगता था। सभी उसने जो अपने जो सीक्रेट हैं एक्सपीरियंस जो थी वो साझा किए थे। क्वेश्चन 32, हाउ डज पोइट कमला दास डिस्क्राइब हर मदर इन द पोइम द मदर एट 66। यानी कि कमला दास ने जो है किस प्रकार जो उसकी माता थी उसके बारे में जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। आंसर है द पोइट डिस्क्राइब हर मदर एजिंग फेस and her reaction to it without the slightest bit of hesitation. The compare her mother's face so that to that of a
corpse. She compare her mother's face with that of moon or winter night. This image is not morbid but pleasant. However, both images are used to signal the end of something. The corpse more directly address the issues of human life coming to the end. यानी इसका जो माता जो थी उसका चेहरा जो है थोड़ा बूढ़ा हो गया था क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा हो गई थी। वह जो है बिल्कुल जो है एजिटेशन वगैरह नहीं करती थी। उसने जो अपनी माता का जो चेहरा था उसको कॉर्प्स के साथ जो है कंपेयर किया है, जैसे जो मून होता है विंटर की जो नाइट होती है, सर्दियों की जो रात होती है उसके साथ। क्वेश्चन 33 का देखिए यहाँ पे, कॉन्ट्रास्ट एंट जेनिफर्स टाइगर विद हर ओवन कैरेक्टर। तो इसका आंसर है आंट जेनिफर हैड लेड हर लाइफ लाइक ए स्लेव अंडर द क्रूअल डोमिनेशन ऑफ हर हस्बैंड। शी हैज़ नो लिबर्टी, शी हैज़ टू कंटिन्यू टू हर slavish routine of embroidery. On the other hand, the tiger painted by her look very chivalric, sleek and brave. They are not afraid of human beings. The tiger will go on pressing across the screen even after Aunt Jennifer's death. Thus the tiger created her are immortal. Question 34. When Franz reached his school, what unusual situation did he observe? ये जो क्वेश्चन है द लास्ट लेसन से लिया गया है। यानी कि जो फ्रेंच था जब स्कूल में पहुंचा था तो उसको जो है कौन सी अनयूजुअल जो चीज़ थी, यानी कि कुछ अजीब सी चीज़ें क्या उसको महसूस हुई, क्या उसने ऑब्जर्व की। आंसर देखिए, व्हेन फ्रेंच रीच द स्कूल एन अनयूजुअल सिचुएशन प्रिवेल्ड इन इट्स एटमोसफियर। यूजुअली देयर वुड बी ग्रेट हैसल एंड बेसल व्हेन द स्कूल बिगेन. The noise of opening and closing the desk, lessons being repeated in the unison, and hitting of teacher's ruler on the table would be heard out of the street. But that day it was also very quiet and still as on a Sunday morning. यानी कि जो फ्रेंड्स जब स्कूल में पहुंचता था तो उसको जो है वहाँ का जो एटमोसफियर था वो जो है बिल्कुल अलग महसूस होता था। यानी कि उसको स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती थी। वहाँ की जो स्थिति थी हैसल बैसल टाइप की लगती थी। वहाँ पे जो है डेस्क खोलने की और बंद करने की आवाज़ आती थी। टीचर जो था वो रूलर यानी कि स्केल वगैरह से जो है डेस्क के ऊपर मारते थे, टेबल के ऊपर मारते थे। लेकिन उस दिन जो है वहाँ पर बिल्कुल साइलेंट था, बिल्कुल सारा माहौल जो है बिल्कुल साइलेंट था, जैसे संडे मॉर्निंग को होती है। क्वेश्चन 35, हाउ वाज साहिब्स लाइफ एट टी स्टॉल द लॉस्ट, जो है लॉस्ट स्प्रिंग से क्वेश्चन लिया गया है कि साहिब की जो लाइफ थी वो टी स्टॉल पे कैसी थी। आंसर, साहिब टुक अप द जॉब ऑफ परफॉर्मिंग ओल्ड जॉब्स एट ए टी स्टॉल बट वाज अनहैप्पी बिकॉज ही वाज टाइड डाउन बाय द वर्क ही हैड टू डू। दस ही लॉस्ट हिज इंडिपेंडेंस विद ही अर्ली हैड एन रैग पिकर। यानी कि जो रैग पिकर था तो वह बिल्कुल फ्री घूमता था, उसको जो है किसी की जो बात मानने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब जो टी स्टॉल पर काम कर रहा था तो वह जो है अंडर प्रेशर काम कर रहा था, उसकी जो इंडिपेंडेंसी थी, स्वतंत्रता थी, वो खो चुकी थी। क्वेश्चन 36, वाई डिड सोफी लॉन्ग फॉर हर ब्रदर्स अफेक्शन। गोइंग प्लेसेस से क्वेश्चन लिया गया है। तो आंसर है इसका, सोफी लॉन्ग्ड फॉर हर ब्रदर्स अफेक्शन बिकॉज ही वाज जेलियस फॉर हर ब्रदर साइलेंस एंड वांटेड हिम टू कन्फाइड इन हर। यानी कि वो जो है बहुत ज़्यादा जलती थी, उससे जो है जलन होती थी क्योंकि इसका जो ब्रदर था वो बिल्कुल साइलेंस रहता था, ज़्यादा बोलता नहीं था। शी थॉट ही न्यू अबाउट थिंग्स एंड हैड बीन टू प्लेसेस शी हैड नेवर बीन टू एंड हिज fascinated her. She longed to know more about these things from her brother and craved from his affection, hoping that he would then take her to those places with him. Question 37, what are the some positive views on interviews? The interview से क्वेश्चन लिया गया है। यानी कि इंटरव्यू के जो है कौन सी पॉजिटिव व्यूज हैं, यानी कि इसकी क्या क्या खासियत है। तो इसका आंसर है, इंटरव्यू इज ए genre that has become a common place of journalism within a span of about 130 year। यानी कि इंटरव्यू जो एक कॉमन प्लेस है जो जर्नलिज्म का जानने के लिए ये लगभग जो 130 सालों से चलता आ रहा है इंटरव्यू। इट इज़ एन आर्ट दैट ब्रिंग्स आउट ट्रस्ट एंड गिव्स एज विविड इम्प्रेशन ऑफ देयर इंटरव्यूज। इट इज़ एन एक्सीलेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि इससे जो है विश्वास का पता चलता है, इससे जो है एक अच्छा जो है एक्सीलेंट जो है मीडियम है कम्युनिकेशन का। क्वेश्चन 38,
वाई डिड पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वोन स्टेल, द रेड ट्रैप से क्वेश्चन लिया गया। इनकी जो पैडलर था वो अपने आप को जो है हिमसेल्फ को जो है कैप्टन वोन स्टेल्स जो है सिंबल से क्यों दर्शाता था। आंसर है एडला हैड ऑनर्ड एंड ट्रीटेड द पैडलर लाइक ए कैप्टन स्पिट ऑफ नोइंग द ट्रूथ। हिज signing himself as Captain von Stahel shows that he wanted to retain the dignity and respect according to him। उसने जो अपनी उसकी जो रिस्पेक्ट थी डिग्निटी वापस मिल गई थी। क्वेश्चन 39 वाई आर द कार्स कॉल्ड सेल्फिश, ए रोड साइड स्टैंड से क्वेश्चन लिया गया है, यानी कि जो कार थी उनको सेल्फिश क्यों बोला गया है। तो इसका आंसर है द पोइट यूज ए ट्रांसफर्ड एपिथेट हिम, he actually means to say that the owners of the car just pass by without a thought for the plight of the stall owner. They do not stop to buy anything from them, instead either ask for direction or prices of things or to sell gas to the stand. Thus the urban people riding in the car are called selfish। यानी कि जो लोग थे वहाँ पे रुकते थे उनके पास में, रोड साइड स्टैंड के पास में, वो उनके जो वहाँ पे उनसे जो है रास्ता वगैरह पूछते थे या फिर उनकी चीज़ों की जो प्राइस पूछते थे, लेकिन वो खरीदते नहीं थे, या फिर जो सेल गैस थी उसका जो है प्राइस पूछते थे। क्वेश्चन 40 व्हाट डज द पोइट कीपिंग क्वाइट टीच अस, यानी कि जो पोइम है कीपिंग क्वाइट ये हमें क्या सिखाती है। आंसर है द पोइम कीपिंग क्वाइट इज एज टू टेक आउट सम टाइम फ्रॉम आवर बिजी शेड्यूल टू इंटरसेप्ट ourselves. It also teaches us to stop being self-centered and selfish and be happy by understanding themselves। यानी कि कीपिंग क्वाइट का मतलब ये है कि हमारा जो बिजी शेड्यूल है उसमें से हमें थोड़ा सा जो टाइम है वो निकालना चाहिए, हमें जो है सेल्फ सेंटर्ड होना चाहिए, उस टाइम को जो है हमें यूटिलाइज करना चाहिए ताकि हम थोड़ा जो है बिजी शेड्यूल से अलग जो है ज़िंदगी जी सके। क्वेश्चन 41 व्हाट काइंड ऑफ पेन डज कमला दास फील इन पोइम द माई मदर एट 66, यानी कि जो व्हाट काइंड ऑफ पेन यानी किस टाइप का जो दर्द है वो कमला दास को महसूस हुआ। आंसर है कमला दास फील्स पेन एंड द थॉट ऑफ हर मदर गेटिंग ओल्ड, यानी कि उसको जो है उसकी माता जो है बूढ़ी हो गई थी, ये जो दुख है उसको बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था। शी वॉज पेन टू थिंक दैट शी माइट हैव टू लॉस देयर मदर सून एज ही वाज लाइकली टू डाई, यानी इसको जो है महसूस हुआ था कि उसकी जो माता वो बूढ़ी हो गई है, जल्दी जो उसको छोड़ के चली जाएगी और वो मर जाएगी। क्वेश्चन 42 हाउ डिड हैंड्रेड टाइगर टेक रिवेंज ऑन टाइगर किंग्स, ये क्वेश्चन द टाइगर किंग से लिया गया कि जो 100वां जो टाइगर था उसने टाइगर किंग से बदला कैसे लिया। आंसर है द टाइगर किंग गोट एन वुडन टॉय टाइगर एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर हिज सन, द फादर एंड द प्लेज, यानी कि जो फादर था एंड द सन प्लेड विद द वुडन टाइगर, इट्स सरफेस वाज रफ, वन ऑफ द सिल्वर पियर्ड द महाराज राइट हैंड, आफ्टर ए फ्यू डेज इन्फेक्शन स्प्रेड आउट द आर्म, ही वाज ऑपरेटेड बाई 3 एक्सपीरियंस सर्जन्स बट इट could not save the tiger. At the last the tiger died, thus the handed tiger wooden took revenge upon the king। यानी कि जो टाइगर किंग का जो बर्थडे था, यानी कि उसका जो बच्चे का जो बर्थडे था तो उसको जो एक लकड़ी का जो है शेर मिला था, यानी कि टाइगर जो है वो मिला था, और जो टाइगर के वो लकड़ी का था उसका जो सरफेस था वो रफ था, और उसमें जो एक छोटी सी जो आप सड़ी कह सकते हो, जैसे आप देसी भाषा में बोलते हैं, तो उस लकड़ी से जो है उसके हाथों में राइट हैंड में जो सड़ी लग गई, उससे जो इसकी इन्फेक्शन हो गया। 3 बड़े सर्जनों ने जो उसका ऑपरेशन किया बट उसको जो बचा नहीं पाए क्योंकि जो है इन्फेक्शन के कारण उसकी जो मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार उसने जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस प्रकार जो उसने यहाँ पे बदला लिया 100वें टाइगर ने। क्वेश्चन 43 नेक्स्ट है वाई डिड जनरल स्पेयर द अमेरिकन सोल्जर, ये जो क्वेश्चन है द एनिमी से लिया गया है। आंसर है द जनरल हैड हिज ओवन सेल्फिश इंटरेस्ट इन द स्पेयरिंग द अमेरिकन सोल्जर, ही नो डॉक्टर सडाउ वाज indispensable to him and did not want him to arrested, he did not trust other surgeons, in his capacity as general he should have had the American soldier arrested but he refrained from it in his personal
सेल्फ इंटरेस्ट। क्वेश्चन 44, वाई डू बेंगल मेकर्स एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट, यानी किस तरीके से जो बेंगल मेकर थे वो अपनी आंखें जो है खो देते हैं। लॉस्ट सप्रिंग से क्वेश्चन लिया गया है। तो देखिए इसका आंसर है यहाँ पे, द बेंगल मेकर्स इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री इन फिरोजपुर फेस्ड मैनी प्रॉब्लम, यानी कि जो चूड़ियाँ बनाने वाले जो लोग हैं वो जो है ग्लास की जो बेंगल मेकर जो इंडस्ट्री होती है फिरोजाबाद में है, उनको वहाँ पे बहुत सारी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दे हैड टू वर्क इन द डिंगी सेल विदाउट एयर एंड लाइट इन द हाई टेम्परेचर ऑफ द फर्नांस। फर्नांस का मतलब था भट्टी। भट्टी के अंदर उनको जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वहाँ लाइट बिल्कुल भी नहीं होती है। ऐसी जगह पे उनको जो है काम करना पड़ता है। द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द बेंगल्स इंजर्ड देयर आइज, और जो चूड़ियाँ जो होती हैं उनसे जो है पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल उनकी आँखों में जो चले जाते हैं और उनकी जो आँखें हैं वो ख़राब हो जाती हैं। बिकम एल्डर, यानी कि बूढ़े होने से पहले उनकी आँखें ख़राब हो जाती हैं। क्वेश्चन 45, हाउ डिड क्रॉफ्टर इंटरटेन द रेड ट्रैप सेलर, द रेड ट्रैप से क्वेश्चन लिया गया कि जो क्रॉफ्टर था वो किस तरीके से रेड ट्रैप का जो है इंटरटेन कर रहा था। आंसर है, द क्रॉफ्टर इंटरटेन्ड द रेड ट्रैप सेलर बाय शेयरिंग हिज फीलिंग, गिविंग हिम फूड एंड इवन प्लेइंग ए गेम ऑफ कार्ड विद हिम। ही बिहेव्ड इन ए फ्रेंडली मैनर विद द पेडलर एंड वेलकम्ड हिम वार्मली टू हिज हाउस, यानी कि जो क्रॉफ्टर था उसने जो रेड ट्रैप जो सेलर था उसको जो है अपनी फीलिंग जो है शेयर की, अपनी भावनाएं शेयर की, उसको भोजन दिया, उसके साथ जो है ताश का गेम खेला, फ्रेंडली मैनर के साथ उसके हाथ बात की और उसने जो अपने घर के ऊपर जो उसको वेलकम किया। क्वेश्चन 46, गिव ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ कोडामलंग सुडाउ, सुडाउ के बारे में यहाँ पे बताइए उसका कैरेक्टर कैसा है। द पोइट एंड पैनकेक से क्वेश्चन लिया गया है। देखिए इसका आंसर है सुब्बू वाज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, सुब्बू जो था नंबर 2 पे था जेमिनी स्टूडियो में। अकॉर्डिंग टू ऑफिस बाय सुब्बू डिड नॉट डिजर्व एनीथिंग बिकॉज ही वाज नाइदर वेल एजुकेटेड नॉर हैड एन एक्सेप्शनल टैलेंट, यानी कि वो जो था न तो ज़्यादा इंटेलिजेंट था, न ही ज़्यादा पढ़ा लिखा था, न उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा जो है टैलेंट था। हिज ओवन विर्चू वाज बीइंग ए ब्राह्मीण ड्यू टू विच ही गोट अपॉर्चुनिटी रेडली। ही वाज ऑलवेज cheerful, even a flop film could not take away his cheerfulness. The narrator take a dig at him by saying that he always needs people to work for him, but he was even loyal to the chief. Subbu could offer countless solutions to the problems of the producer of a film. The narrator comments the film making with the quite simple with the man like Subbu around, यानी कि वो जो है प्रोड्यूसर की जो है मदद करता था, जब भी उसको कोई प्रॉब्लम होती थी तो वह सबकी मदद करने वाला था। और जो है जेमिनी स्टूडियो के अंदर जो है वो नंबर 2 पे कंसिडर उसको किया जाता था, उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, वाई इज सोफी अट्रैक्ट टू डैनी केजी, यानी कि जो सोफी था डैनी केजी की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो गया। गोइंग प्लेसेस से क्वेश्चन लिया गया है। आंसर है, सोफी वाज ए स्कूल गोइंग टीनेजर, सोफी जो थे स्कूल जो है टीनेजर थी। Filled with fantasies and desires, she fantasized about Danny Keji, an Irish footballer whom she had seen playing in innumerable matches. He was a popular local celebrity and hence Sophie was fascinated by him. She was attracted to him because of his celebrity status and because she had a tendency to imagine unrealistic sceneries. Question 48, how is the mother tongue important to a person? What does M. Hamel say about this? The last lesson से क्वेश्चन लिया गया कि इनकी जो मदर टंग होती है, जो हमारी मातृभाषा है, वो किसी व्यक्ति के लिए कितनी ज़रूरी क्यों है। आंसर है, द मदर टंग इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशंस ट्रू आइडेंटिटी एंड कैरेक्टर, यानी कि जो हमारी मातृभाषा है उससे हमें जो है हमारे नेशन के बारे में पता चलता है, हमारे कैरेक्टर का पता चलता है। इट एक्ट्स एज बाइंडिंग फोर्स क्रिएटिंग यूनिटी अमंग द कंट्रीमैन, ये हमें जो है बांध के रखती है, एक बल के साथ यूनिटी महसूस होती है जिससे हमें। एम हैमल rightly said that when people are enslaved as long as they hold fast to their language, it is as if they have
ताकि टू देयर प्रिजन। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। आपको जो है क्वेश्चन बताना है माई मदर एट 66, माई मदर एट 66। इसका जो आपको राइटर का नाम बताना है, यानी कि इसका जो है लेखक कौन है, ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। माई मदर एट 66 का राइटर का नाम ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मुझे पता चले आपको कितनी नॉलेज है। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।